संसदीय जाने के बाद बौखलाई महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। क्या वापस मिल पाएगी महुआ को सांसदी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों की खेला पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे महुआ मोइत्रा को लेकर। वो महुआ मोइत्रा जो लगातार संसद सदन के अंदर चर्चा का विषय बनी रही और संसद सदन से हटने के बाद अब बाहर भी चर्चा का विषय बनी हुई। बता दें कि यहाँ पर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने महुआ मोइत्रा पर बड़ा हमला बोला था और ये बताया था कि ये हीरानंदानी जो देश के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे पैसा लेती हैं संसद के अंदर सवाल पूछने का। और वह सवाल ज्यादातर अडानी ग्रुप के ऊपर होते हैं, जिससे कि यहाँ पर हीरानंदानी को कई बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। और इसके लिए हीरानंदानी उनको पैसे देते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं, और उन पैसों की वजह से ही ये महुआ मोइत्रा जिस प्रकार से संसद के अंदर सवाल पूछती हैं वो पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर संसद सदन के अंदर कई दिन तक चर्चा हुई। एथिक्स कमेटी यहाँ पर बैठी, एथिक्स कमेटी ने चर्चा की और उसके बाद यहाँ पर महुआ मोइत्रा की जो संसद की सदस्यता थी उसको रद्द कर दी गई। अब महुआ मोइत्रा संसद की सदस्य नहीं रही। और उसके बाद यहाँ पर ओम बिरला ने एक बात कही कि जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा यहाँ पर लगातार सवाल पूछती हैं, वो भी किसी के कहने पर, तो ऐसे में उनकी जो नीति है जो औपचारिक तौर पर देखी जा रही है वो अनौपचारिक है और यहाँ पर वो एक प्रकार से एजेंडा चला रही है, इसलिए इनका यहाँ पर रहना ठीक नहीं। और यहाँ पर ओम बिरला ने उनकी पूरी तरह से संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जब बात की गई महुआ मोइत्रा से, तो महुआ मोइत्रा का ये मानना था, महुआ मोइत्रा का ये कहना था कि जिस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए गए वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। मैं किसी भी हीरानंदानी से ऐसे तरह से नहीं जुड़ी ताकि वो मुझे पैसे दे रहे और मैं सवाल पूछ रही। जो सवाल मैंने यहाँ पर पूछे वो मेरे पर्सनल सवाल थे। हीरानंदानी का इस पूरे मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। वहीं उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे ईमेल्स चेक कर लीजिए, मैं पासवर्ड दूंगी, लॉगिन पासवर्ड, आप वो चेक कर लीजिए, मेरा हीरानंदानी से कोई लेन देन नहीं। लेकिन यहाँ पर एथिक्स कमेटी के मीटिंग के बाद जो भी बातचीत हुई उसके बाद इनकी यहाँ पर संसद की सदस्यता को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया गया था, उनको दोबारा सांसद की सदस्यता मिल गई थी। बता दें कि राहुल गांधी भी इसी तरीके के एक केस में फंसे थे जहां पर उन्होंने मानहानि वाले मामले पर अपनी बात को कह दी थी। बता दें आपको कि यहाँ पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई लोगों पर हमला बोला और शब्द का इस्तेमाल किया कि जितने देश के सरनेम मोदी है वो सब चोर ही क्यों होते हैं। यहाँ पर उनका निशाना भले ही नीरव मोदी की तरफ था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया उससे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता काफी ज्यादा भड़क गए और उन्होंने इस पर केस कर दिया। और उसके बाद सूरत कोर्ट पे इनका ये केस चलता रहा। हालांकि यहाँ पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को पहले रद्द कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज केस जीतने के बाद उनकी संसद की सदस्यता को वापस कर दिया गया था। उसके बाद राहुल गांधी वापस से सांसद के सदस्य बने और फिर से अपनी वही जो रागमाला थी उसको गाना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर महुआ मोइत्रा भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई अब 30 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दी है। बता दें कि यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने याचिका दायर की थी और याचिका की सुनवाई पर अब उसके बाद इनकी जो याचिका है उसको टाल दिया गया है और अब समय दिया गया है 3 जनवरी 2024 के लिए, और तभी इनकी यहाँ पर उस दिन यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि लोकसभा से सांसद के रूप में उन्हें हटाने के प्रस्ताव पक्ष पर निचले सदन में मतदान के बाद शुक्रवार को यानी कि 8 दिसंबर को उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। उनकी याचिका जस्टिस राजीव खन्ना और एनवीआई भट्टी की बेंच के सामने रखी गई। हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि उन्होंने सुबह फाइल मिली है और इसे पढ़ने के लिए और समय चाहिए, इसीलिए मामले को 3 जनवरी 2024 के लिए फिर से सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया। इसे भी पढ़ें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अफजल अंसारी और दोष सिद्ध किया गया निलंबित लोकसभा सांसद के रूप में फिर से बहाल होगी, ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं। वहीं सदस्यता मामला तब सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया था। बता दें कि उन पर भी व्यावसायिक दर्शन हीरानंदानी के लिए सवाल पूछने के बदले नकदी और सामान स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था। बाद में एक साक्षात्कार में मोइत्रा ने सहमति व्यक्त की कि उन्होंने हीरानंदानी के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ जो आरोप रचे गए वो पूरी तरह से गलत है।
हालांकि मामला लोकसभा के नैतिक पैनल तक पहुंच गया, जिसके बाद मोइत्रा भी तलब किया गया, लेकिन पैनल के सामने पेश होने के बाद टीएमसी नेता ने कहा कि उन्हें मौखिक जो है वस्त्रहरण करने का सामना करना पड़ा है। बता दें कि यहाँ पर महुआ का ये कहना था कि जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार बातचीतें कर रहे थे वो एक प्रकार से मौखिक वस्त्र हरण करने की बात थी, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल मुझसे किए जा रहे थे वो काफी ज्यादा हनन पूर्वक माने जा रहे थे। बता दें कि यहाँ पर पैनल ने मोइत्रा को इस कृत्य का दोषी पाते हुए अपनी रिपोर्ट्स पेश की और सिफारिश की कि उन्हें निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। वहीं अदालत को मंजूर न करके रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार ने फटकार जो है तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के लिए कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट तक तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बता दें कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई जल्द करने की मांग की थी। मोइत्रा ने इससे अपने निष्कासन की तुलना कंगारू अदालत द्वारा राजा जो है सजा दिए जाने और के लिए करते हुए आरोप लगाए थे। वहीं सरकार लोकसभा की आचार संहिता को विपक्ष को झुकाने के लिए मजबूत करने का हथियार बना रही है। बता दें उन्होंने कहा है कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है। ये आपके बीजेपी के जो है अंत की शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा है कि चुप करार कर वो अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे, मैं आपको ये बता दूं कि ये कंगारू कोर्ट ने पूरे देश को भारत के केवल ये दिखाया है कि अपने जो जल्दबाजी और उचित प्रतिक्रिया का दुरुपयोग किया है वो दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप एक महिला सांसद को समर्पण से करने से रोकने के लिए उसे किस हद तक परेशान करेंगे। दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर अब एक बार मुद्दा फिर से मोदी अडानी को लेकर शुरू हो गया है। मोदी अडानी को लेकर लगातार चर्चाएं तेज होती रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता की बात करें तो राहुल गांधी भी इस प्रकार की बातें करते नजर आए और लगातार वो यहाँ पर मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर बोलते रहते हैं। उनका मानना है कि अडानी जी के पास जो पैसा है वो मोदी जी ने दिया है। राहुल गांधी का यह कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अडानी का पैसा माफ कर देते हैं, गरीबों का पैसा खा कर अडानी को देते हैं और अडानी के प्लेन में अब वो घूमते हैं। बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी कई ऐसे गंभीर आरोप लगाते कई बार अडानी को देखे गए हैं और मोदी जी से उनका नाम जुड़ता नजर आया है। अब यहाँ पर महुआ मोइत्रा भी उसी मुद्दे पर बोलती नजर आई। बता दें कि यहाँ पर हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा के साथ जो आज यहाँ पर सवाल उठाया गया, कहा गया कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध है और ऐसे में जो हीरानंदानी है वो इनको पैसे देते हैं संसद सदन के अंदर सवाल पूछने के लिए, वो भी अडानी मुद्दे पर। आपको दर्शकों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट्स निकल कर आई थी और उस पर यह कहा गया था, यहाँ पर एक महिला सांसद का भी ये मानना था कि महुआ मोइत्रा ने अब तक 60 सवाल पूछे हैं संसद के अंदर और 60 में से 50 सवाल तो उन्होंने यहाँ पर अडानी मुद्दे पर ही पूछे हैं, वो भी हीरानंदानी के कहने पर पूछे। यहाँ पर महुआ मोइत्रा इस बात से नदारत होती नजर आई। यहाँ पर वो अपना मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जब ये जो है पूरा मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जब फाइल लगी तो यहाँ पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने इस बात की हिदायत दे दी कि आज ही मेरे पास फाइल आई है, मुझे फाइल को पढ़ने समझने के लिए वक्त चाहिए और इसके लिए उन्होंने इस पूरी याचिका को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। अब 3 जनवरी को यहाँ पर पूरी तरह से देखा जाएगा कि महुआ मोइत्रा पर आखिर क्या फैसला लिया जाएगा। महुआ मोइत्रा लगातार सवालों के घेरे पर रही, महुआ मोइत्रा लगातार खुद सवाल उठाती रही और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती रही कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जल्दबाजी करती है कामों को लेकर, जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, अपना वर्चस्व दिखा रही है, वो पूरी तरह से गलत है और एक महिला सांसद को यहाँ पर दबाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये दर्शाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अडानी कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात की पुष्टि यहाँ पर महुआ मोइत्रा करते हुए नजर आई। दर्शकों अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर कई बड़े सवाल फिर से खड़े कर दिए। जो सवाल कुछ वक्त पहले मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर लगते थे वही सवाल यहाँ पर फिर से उठने लगे और महुआ मोइत्रा ने यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अडानी कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस बात से साबित होता है कि एक महिला सांसद को समर्पण करने से रोकने के लिए आप इस तरीके की काम कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता निशिकांत दुबे ने पूरा आरोप लगाया था और उसके बाद ही यहाँ पर महुआ मोइत्रा की जो सांसद की संस्था है वो चली गई। अब कहा यह जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इनकी तरफ से कोई इनके हिदायत में कोई खबर आती है, सुप्रीम कोर्ट इनकी जो संसद की संस्था उसको बहाल करता है तो ही ये सांसद संसद के अंदर जा सकती हैं, इनकी सदस्यता रहेगी, वरना अब इनकी संस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार महुआ मोइत्रा ये चाहती हैं कि उनकी संस्था को यहाँ पर अब बहाल कर दिया जाए, वरना अब आने वाले जब चुनाव होंगे तब ये जीतेंगी, उसके बाद ही यहाँ पर इनकी संस्था मिलेगी। इससे पहले ये चुनाव भी नहीं लड़ सकती, इस बात की भी यहाँ पर हिदायत दी गई।
दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर महुआ मोइत्रा की जो संसद की सदस्यता है क्या वो बहाल होगी? क्या यहाँ पर राहुल गांधी की तरह इनको भी सदस्यता वापस मिल जाएगी? क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच अडानी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति से परे है और यहाँ पर अडानी को ज्यादा महत्व देते हैं? आप अपनी जो जानकारी है, अपनी जो साझा करना चाहते हो बातें, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।